रेत में गिरी हुई चीनी चींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को कभी छोटा ना समझें, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले शिक्षित और संस्कारी बनाइए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, लाइक कर उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों पर पड़ता है। बृहस्पति प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दसम भाव के कारक ग्रह हैं। इन चार भावों में स्थित बृहस्पति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए बृहस्पति पतिकारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन कारक माने जाते हैं। आपकी राशि अर्थात चंद्र लग्न से दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 14 मई 2025 को 14 मई 2025 को रात 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। तो इस बीच जो समय बचेगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अतिचारी होकर के कर्क राशि में जाकर के वापस आ जाएंगे और इसी बीच बृहस्पति अस्त और उदय भी होंगे, वक्री और मार्गी भी होंगे, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपकी राशि कुंडली के विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि से सुख भाव और दाम्पत्य सुख के स्वामी है अर्थात 2 केंद्रों के स्वामी है और आपकी राशि से कर्म भाव अर्थात दसम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि से धन संपत्ति भाव, सुख भाव और रोग भाव पर दृष्टि होने से ये भाव प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी कन्या राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में विश्लेषण करेंगे। 2 केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण यह आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह है और आपकी राशि स्वामी बुध से समभाव रखते हैं। इसीलिए बृहस्पति का गोचर आपके लिए विशेष परिणाम देने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य व्यवसाय में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। सेकंड भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से गुप्त धन प्राप्ति, पैतृक धन संपत्ति की प्राप्ति और किसी प्रकार की विरासत मिलना, अचानक से धन लाभ होने के योग बनेंगे। 12 जून से 5 जुलाई के बीच में जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप बीमार पड़ सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में जब 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति दसम भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तब दीनता की प्राप्ति होगी, मानहानि तक की संभावनाएं बन सकती है। अब फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, विरोधियों की वजह से कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने खर्चों को काबू में रखने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। नया कर्ज या नया लोन लेने से बचना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं आपकी नौकरी, कार्य, व्यवसाय की अर्थात आपके कैरियर की। भाग्यवश अचानक आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। इस गोचर काल के दौरान लंबी कारोबारी यात्राओं के योग बनेंगे। आपको कई महत्वपूर्ण लोगों से मिल करके अपनी प्लानिंग पर बात करने का मौका मिलेगा। 5 जुलाई के बाद में आपको कोई बड़ा पुरस्कार या पोस्ट मिल सकती है। बृहस्पति का यह गोचर आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल दिलवाएगा। व्यापार में हौसला बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और व्यापारिक लाभ में वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है या नई नौकरी की भी संभावना है। जो लोग अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए ये अवसर प्राप्त होंगे। यह समय या यह गोचर वैज्ञानिकों, डाटा साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स,
और किसी अन्य शोधकर्ता जैसे अनुसंधान क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सामान्य तौर पर 10वें घर में बृहस्पति का गोचर फल कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा साबित होगा, विशेषकर उनके लिए जो परामर्शदाता हैं, सलाहकार हैं, सरकारी क्षेत्र में, फाइनेंस सेक्टर में, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, या कैरियर कंसल्टेंट हैं, या जॉब प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। बृहस्पति गोचर के प्रभाव से गुप्त धन प्राप्ति, प्रेतक संपत्ति की प्राप्ति, कोई प्रकार की विरासत मिलना, अचानक से फाइनेंशियल गेन होने के योग बनेंगे। और इस दौरान आप कोई बहुत संपत्ति अच्छी या कोई बहुत बड़ी संपत्ति भी खरीद सकते हैं। वह संपत्ति पुरानी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। लेकिन जब बृहस्पति अस्त होंगे अर्थात 12 जून से 5 जुलाई तक, तब आपको अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे, नया लोन लेने से बचना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक परेशानियां इन दिनों सिर उठा सकती है। और कोई नया इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें, या अगर आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, बाद में करने का विचार कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री रहेंगे, तब आर्थिक स्थिति आपकी चैलेंजिंग हो सकती है। कई बार आपको मनचाहा लाभ प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति के इस गोचर में आपको अपनी प्लानिंग में बल मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सट्टा और कमोडिटी ट्रेडिंग में सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। बृहस्पति के इस गोचर में वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, विवाह का इंतजार पूरा होगा, संतान के जन्म का अवसर आ सकता है। और जो लोग प्यार में हैं तो उन्हें पार्टनर के साथ में तालमेल काफ़ी बेहतर महसूस होगा। आप लोग विवाह के बारे में फैसला ले सकते हैं। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक विवाहित जोड़ों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और यह उनकी आंतरिक शांति को प्रभावित कर सकता है। आपके पर्सनल खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, अनकंट्रोल हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की, फैमिली लाइफ की। परिवार वालों के मामले में या परिवार के मामलों में आप बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देंगे और सबकी नज़रों में बने रहेंगे। 4th हाउस सुख भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख बना रहेगा, घर में शांति का माहौल रहेगा, धर्म और अध्यात्म से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, संतान की पुत्रों की उन्नति वृद्धि होगी, संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा और संतान प्राप्ति का भी योग है। भाई बहनों से रिश्ते भी बेहतर होंगे, अर्थात उन रिश्तों में भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंस बढ़ेगी या उसमें भी आपकी स्थिति और ज़्यादा बेटर होगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की। आप अपनी एजुकेशन का उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में भी करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा कन्या राशि के जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं और नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ष अच्छी प्रगति के संकेत दे रहा है। यह गोचर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं। इस गोचर में फाइनेंस, लिटरेचर या टीचर्स की परीक्षा, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, डिपार्टमेंटल परीक्षाओं से संबंधित मामले में आपकी कामना पूरी हो सकती है, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, तब पारिवारिक जिम्मेदारियां या जीवन में किसी अनिश्चितता के चलते हो सकता है कि आपके एजुकेशन में बाधा है। आपको अपने कैरियर में या प्रतिष्ठा में अचानक से कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है जब बृहस्पति वक्री होंगे उस समय काल में। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। बृहस्पति का यह गोचर आपकी माताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं में राहत देगा और उन्हें किसी परेशानी का सामना करने की हिम्मत प्राप्त होगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि रोग भाव पर होने से पेट में कुछ सूजन या दर्द जैसी कोई बीमारी मिल सकती है या कोलेस्ट्रॉल का स्तर असामान्य हो सकता है, जो आप पुरानी बीमारी पर नियंत्रण के लिए, कंट्रोल करने के लिए दवाई लेना जारी रखें और इस एपिसोड के अंत में दिए हुए उपायों को करने की कोशिश करें जो आपको कष्टों से दूर होने में आपकी मदद करेगी, राहत प्रदान करेगी। तो आइए बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें या लक्ष्मी नारायण कवच धारण करें। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखना चाहिए। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको गुड़, केला, चने की दाल या कोई भी पीली वस्तु, पीले फल का दान करना चाहिए किसी भी जरूरतमंद पर्सन को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। तो ये था बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर फल आप कन्या राशि के लिए।
और ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनेगी। वर्ष 2025 में महत्वपूर्ण ग्रह था, 4 ग्रह अपनी राशि वर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को शनि, 14 मई 2025 को बृहस्पति, 18 मई 2025 को राहु और केतु, अर्थात हमारी ज़िंदगी में मेजर बदलाव 2025 के मिडल से आपको दिखाई देगा। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे आपकी शादी के बारे में हो सकता है, आपके जॉब के बारे में हो सकता है, प्रोफेशन के बारे में हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के बारे में हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़ा डिसीजन आप बिजनेस करें या नहीं करें तो पार्टनरशिप के साथ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक के साथ में दूसरे जुड़े हुए रहते हैं। वो प्रश्न का आप आंसर चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार तो कराना ही चाहिए। अगर आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप उत्साह के साथ में काम करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और आने वाला समय नेगेटिव है तो उस नुकसान से बचने का एफर्ट करके उस अपनी कैपिटल को, अपने पैसे को बचा सकते हैं। नुकसान आपका कम होगा तो वो भी आपका गेन ही है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट प्रदान करके बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप अपनी सभी समस्याओं के लिए, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो, उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो भी समस्या है उनके लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। जो आपके मन में जिज्ञासा है उसके बारे में बात कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।